वेलकम टू डीसी सिनेमा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सीज़न की जिस सीज़न ने हमें बहुत सारी एंटरटेनमेंट दी है, बहुत सारे सबक दिए हैं, बहुत सारी खुशियाँ और गम दिए हैं और बहुत सारे सस्पेंस के साथ अपने फ़िनाले को पहुंच चुका है। जी हाँ, कुलिश उस्मान का सीज़न फ़िनाले आ चुका है और आप सब लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे कि सीज़न 1 के बाद सीज़न 2 भी बहुत हिट रहा है और इसने बहुत सारे रिकॉर्ड भी कायम किए हैं और बहुत सारी एंटरटेनमेंट भी दी है। सीज़न फ़िनाले में बहुत सारे इश्यूज़ और बहुत सारी मिस्ट्रीज़ को सॉल्व किया गया है। 2.25 घंटे पर मुश्तमिल ये तकरीबन एक मूवी की जितनी किस्त थी और इसमें डायरेक्टर ने अपनी बेहतरीन काविश की है। इसमें बहुत सारे मामला जिसमें आप जैसे कि जानते हैं कि तुकास का मामला, जंग, मंगोलों के साथ मामला, जोई का मामला और नेक्स्ट सीज़न के मुतालिक हिंट्स देने जैसे अहम पॉइंट्स शामिल थे। इन तमाम तर चीज़ों को आप ये कह सकते हैं कि रैप अप किया गया है एक 2.25 घंटे की एपिसोड में, जिसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ पे डायरेक्टर ने बहुत बेहतरीन काम किया है वहाँ पे कुछ लिटिल बिट चीज़ों में झोल भी रह गया है, क्योंकि इतने सारे वाक़यात को हल करना यकीनन मुश्किल काम था जिन्हें डायरेक्टर ने खैर बहुत खुश उसलूबी से निभाया है। तो इस लिहाज से इसको हम लाइक तो लाज़मी बात देंगे ही देंगे। सो ओवरऑल अच्छा रहा है, मज़ीद अच्छा हो सकता था। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि चूँकि आखिरी सीज़न था तो जैसे सीज़न की फ़र्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी चीज़ की स्टार्ट करने के लिए, वैसे ही सीज़न का ये कोई भी ड्रामा जो होता है उसका एंड जब नेक्स्ट सीज़न के साथ क्योंकि इससे अटैच किया जाना हो वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया हो, बहुत बेहतरीन तरीके से लाज़मी बात है उसकी प्रेजेंटेशन दी गई हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें छोड़ी गई हों जो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही हों, तो नेक्स्ट सीज़न का जो है वो थ्रिल वो अलग ही होता है। इसमें ये हमने कुछ चीज़ें जो है वो कलेक्ट किए हैं जो बेहतर की जा सकती थी। सबसे पहले बात ये है कि जंग को बेहतरीन किया जा सकता था। आपने देखा होगा कि सीज़न 1 की जो एपिसोड है जब नई कमक आ रही होती है शहंशाह की तरफ से, उस वक्त की जो फ़ाइट थी और अब की फ़ाइट उसमें ये देख सकते हैं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ख़ुसूसी तौर पे जो दोकास का मामला था वो बहुत अहमियत का हामिल था। दोकास शहंशाह की तरफ से आया था और तमाम तर जो कमांडर्स थे, इवन निकोला जैसा जो शातिर आदमी है वो भी उसको डोमिनेंस या उसकी डोमिनेंस जो है तस्लीम करने पे मजबूर हो गया था। और जंग में भी जो उसने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई, उसने लाज़मी बात है उस्मान को एक आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, बहुत सारे गाँव वालों की जो है वो शहादत हुई। तो दोकास के साथ फ़ाइट को एक जो है बहुत बेहतरीन अंदाज में फिल्माया जा सकता था, उसकी फ़ाइट को टाइम दिया जा सकता था। 2-3-4 मिनट देना उस फाइट को बहुत ज़्यादा एपिसोड को लाज़मी बात है कि चेरिश और बहुत ज़्यादा उसको आप कह सकते हैं कि 4 चांद लगा देता। और जहाँ तक बात रही नेक्स्ट चीज़ की वो है तुरान अल्प की ज़ानत, कमिटमेंट और उसकी जो जासूसी पावर है और उसकी जो इन्फ्लुएंस पावर है अपने लोगों के ऊपर और नए जो गाजी हैं उनको साथ में कबीले के साथ शामिल करना, उसकी वजह से लाज़मी बात है तुरान अल्प बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस एपिसोड में तुरान अल्प को लाज़मी बात है उनका जो क्रेडिट था हमारे ख्याल के मुताबिक वो क्रेडिट उन्हें नहीं दिया गया। उनका स्क्रीन टाइम बहुत कम रखा गया। फ़ाइट जो उनका सीन था वो बहुत ज़्यादा लाज़मी बात है लो था। कारा शामन तोगाई जैसे बंदे को जिसने लाज़मी बात है कि एक्सप्लॉइट करके वो उसको ले आया, लेकिन उस जैसे बंदे को हटाना थोड़ा अजीब लगा है। लाज़मी बात है डायरेक्टर को इस बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए था। तो हमारी सजेशन है कि तुरान अल्प और जो दूसरे अल्प हैं उनको स्क्रीन टाइम की ज़रूरत है। उनकी एक्टिंग और फाइटिंग बहुत बेहतरीन है, उनको भी ज़रूरत है। तुरान अल्प को चलो मामला तो इन्होंने ख़त्म कर दिया और जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि आईगुल और जरकोताई वाला मामला लाज़मी बात है कि बड़ी खुश सलूबी से हल हुआ है। उसकी में बड़ी खुशी है चूँकि काफ़ी एपिसोड से ये मामला लटका हुआ आ रहा था, तो ये एक खुशखबरी है। तो और एक और चीज़ भी है जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ इस सीज़न में जो है वो रह गई है, वो ये है कि बहुत सारे सवालात के जो जवाब हैं इस सीज़न फ़िनाले में वो नहीं दिए गए, ना ही उसके बारे में कोई हिंट दिया गया है, ना कोई ऐसी मिस्ट्री या पॉइंट या आप कह सकते हैं हंच छोड़ा गया है कि जिसकी वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर सकें कि नेक्स्ट जो सीज़न है उसमें ये चीज़ें होंगी। मे बी नेक्स्ट जो है कोई ऐसी डायरेक्टर की तरफ से अनाउंसमेंट हो जिसमें ये चीज़ बयान की गई हो, लेकिन ताहाल दोनों सीज़न में जिन चीज़ों का जिक्र नहीं हुआ जो तुर्गुत सीरीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल थी और उस्मान सरदार के जो वाले थे और तुरुल गाज़ी उनकी ज़िंदगी के जो बहुत अहम लोग थे और जो लाज़मी बात है काफ़ी ज़्यादा ज़िंदा भी रहे, यानी कि उस्मान की जो पावर में आने के बाद भी जैसे कि तुर्गुत हैं जिन्होंने 125 साल उम्र पाई और हत्ता कि वो उस्मान के बेटे और आन के भी दौर में सिपा सालार रहे। कहा जाता है कि वो एनागोल में उन्होंने शिरकत की थी
तो वो बात तो लाजिम बात सेंस करती है, लेकिन मामला ये है कि उनको किसी न किसी वे में दिखाया जा सकता था, क्योंकि वो कबीले के सरदार भी थे। उनका कबीला मुकम्मल तौर पे गायब कर दिया गया। असलान खातून वाला कबीला, इल्बिलगैय खातून का भी कबीला था, उनको मुकम्मल तौर पे गायब कर दिया गया। उनके पूरे के पूरे कबीले का कोई नामो निशान भी नहीं। दौन जो था उसके बेटा और बीवी थे, उन दोनों को मुकम्मल तौर पे गायब किया गया। कोई हंच, कोई हिंट, कुछ भी नहीं दिया गया। अर्तुक बे बहुत मज़बूत और बहुत ज़्यादा सॉलिड जो करैक्टर थे, अर्तुगरुल गाज़ी की सीरीज़ थी उसमें बहुत मज़बूत करैक्टर थे, उनके बारे में भी कोई हिंट नहीं, कोई अता पता कुछ भी नहीं। हालांकि अच्छी खबर ये है हमारे पास कि अर्तुक बे ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे जो है वो उस्मान सीरीज़ की कास्ट के साथ अपनी पिक्चर एक अपलोड की है, लेकिन उसे अपलोड किए हुए काफ़ी दिन हो गया है, लेकिन स्टिल उसके बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या ऐसी कोई भी चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। और एक और चीज़ है, जो गुंदोज़ बे और आयशा खातून का बच्चा होने वाला था, उनके बारे में भी कोई खबर नहीं है, हुआ नहीं हुआ, किधर गया किधर नहीं गया। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें वो हैं जिसमें ये वो सीज़न के रैपअप चीज़ें हैं जिनमें हमने बहुत सारी लाज़िमी बातें, एंटरटेनमेंट भी देखी है, बहुत सारी खुशियाँ भी देखी हैं, बहुत सारा जुनून भी देखा है, बहुत सारा पेशेंस भी देखा है, बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत सारे सबक आमोज़ जो चीज़ें थी वो भी हमने यहाँ से लर्न की हैं। अलबत्ता हम उम्मीद करते हैं कि सीज़न 1 की तरह जो डायरेक्टर है ना, वो फैंस की ख्वाहिशात और तारीख़ी दस्तावेज़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए सीज़न 3 लाएँ, ताकि फैंस जो है ना वो उनकी एक जो ख्वाहिश है उसके ऊपर कोई ऐसे जो लोग होते हैं वो उनको एक्सप्लॉइट ना कर सकें, डेली ब्यूटी खबरें या फाल्सिफिकेशन ना कर सकें। और हम यही उम्मीद करते हैं कि तारीख़ी हक़ाइक़ व वाक़यात को मज़ीद बेहतर अंदाज़ में ये फ़िल्माएँ, मज़ीद उसकी ओरिजिनलिटी, मज़ीद उसमें परफेक्शन लाएँ। सो अब के लिए बस इतना ही। दिस इज़ इट। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। आप हमारी सजेशंस और वीडियो के बारे में जो समझते हैं वो आगाह ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन बिल्कुल आपके लिए ही है। तो आपका शुक्रिया। सलामती। अल्लाह हाफ़िज़।